हेलो फ्रेंड्स। सो आज हमारा बिल्डिंग मटेरियल में एक और नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विच इज़ ब्रिक टाइल्स एंड क्ले। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, मल्टीपल पेपर में। सो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक इंक्लूड किए हैं, लाइक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड दे आर मैनी। तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट रखी हुई है, सो प्लीज़ डू चेक आउट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सो इससे इससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस होगी एंड हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, रिवाइज़ होंगे अच्छे से, जो कि एग्ज़ामिनेशन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सिस ऑफ एलुमिना इन अ क्ले। अब अगर क्ले में एलुमिना बहुत ज़्यादा होता है तो उससे क्या चीज़ होती है? सो इट मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक एंड मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग। अब क्या चीज़ होती है? ब्रिक्स की बात हो रही है। तो ब्रिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सिलिका होता है, देन उसके बाद एलुमिना होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिलिका की होती है, देन एलुमिना की होती है, देन उसके बाद लाइम होती है। लेकिन उसकी भी एक सर्टेन परसेंटेज है। अगर वो अपने जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है उससे ज़्यादा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिलिका की बात करते हैं, सो सिलिका की जो परसेंटेज होती है that is about 50 to 60%. Okay, that is about how much? 50 to 60%. एंड वहीं अगर हम एलुमिना की बात करें, दैट इज़ अबाउट 20 to 30%. सो ये इसकी रेंज है। एंड लाइम इज़ अबाउट 3 to 5%, or 2.5 to 5%, or 3 to 5%. Okay, then we have iron oxide. How much? 3 to 8%. सो ये कुछ रेंजेस होती हैं हमारी। किस में है? ये ब्रिक में है, ब्रिक की बात हो रही है, ब्रिक में है ये हमारी रेंजेस। सो ये हमारी रेंजेस है, बट अगर ये इस रेंज के एक्सीड हो जाए तो ऑफकोर्स कुछ इफ़ेक्ट होगा। लाइक एलुमिना अगर हमारी सर्टेन रेंज में है, यानी ब्रिक में क्यों है, ये हमें प्लास्टिसिटी देता है। बट एलुमिना अगर एक्सेस में हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे हमारी जो ब्रिक होगी दैट विल बिकम क्रैक एंड वॉर्प ऑन ड्राइंग। ओके, और अगर सिलिका एक्सेस में हुआ तो वो ब्रिक को ब्रिटल और वीक बनाती है, लॉस इन कोहेजन होता है उसमें। बट यहाँ पे एलुमिना की बात करिए तो मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वॉर्प ऑन ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is the first class brick should not absorb water more than its own weight after 24 hours. तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात हो रही है कि वो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20%। वहीं अगर ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन में, क्लासीफाई कर दिया कि अगर क्लास 12.5 से ज़्यादा है, मोर है, तो फिर उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए करा है तो इट इज़ 20%, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए इट इज़ 22%, एंड थर्ड क्लास ब्रिक के लिए इट इज़ 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंट एफ्लोरेसेंट डिपॉजिट्स सल्फेट्स, तो किसका सल्फेट होता है? इट इज़ अ सल्फेट ऑफ कैल्शियम। ओके, so option A is true. Next question. Which one of the following ingredients on brick earth enables the brick to retain its shape? अब शेप को रिटेन करने की बात हो रही है, प्लास्टिसिटी की बात नहीं हो रही है। तो शेप को कौन रिटेन करता है? सिलिका। शेप इज रिटेन बाय सिलिका। नेक्स्ट, लाइम इज़ मिक्सड विद ब्रिक अर्थ टू। अब जैसे लाइम हमने देखा था कि लाइम का सर्टेन परसेंटेज होता है, बट वो क्यों होता है? लाइम का रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सो इट इज़ प्रेजेंट टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। नहीं, उसके लिए तो एलुमिना होता है। ड्यूरेबिलिटी भी होता है, परमिबिलिटी नहीं इंक्रीज़ करता है, वो तो होनी भी नहीं चाहिए। ये श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है लाइम। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ द चैनल ऑफ क्लास 1 ब्रिक। यहाँ विड्थ की बात हो रही है, सो विड्थ में जो टॉलरेंस होगी ±3 होगी। वहीं अगर ये लेंथ की बात करता, किसकी बात करता, अगर ये लेंथ की बात करता तो ±6 होती है। ओके, अभी तो विड्थ की बात हो रही है और अगर लेंथ की बात करता तो ±6 होता, लेकिन यहाँ पे ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर लेंथ। ओके, पर यहाँ विड्थ की बात हो रही है तो ±3। यस, दिस इज़ फॉर लेंथ, दिस इज़ फॉर विड्थ, 3 इज़ फॉर विड्थ एंड दिस इज़ फॉर लेंथ। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट, as per Indian Standard Code 1077, the burnt clay brick having a compressive strength less than dash is known as common burnt brick clay. सो किससे कम हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी उसको हम कॉमन बर्न्ड ब्रिक क्ले में डालेंगे। सो कॉमन बर्न्ड की जो रेंज होती है 3.5 से 40 न्यूटन पर mm² होती है। सो इट शुड बी लेस देन 40 न्यूटन पर mm² टू कम अंडर द रेंज ऑफ कॉमन बर्न्ड ब्रिक क्लेस। नेक्स्ट, Charpy's V-notch test is done on the building material to determine. So ये Charpy V-notch test हमारा किस चीज़ के लिए होता है, it is used to determine the brittleness. Okay, brittleness के लिए डन होता है, it is done for impact test, brittleness के लिए होता है ये। Okay, next, अगर इम्पैक्ट टेस्ट होता ऑप्शन में तो वो टिक करते, पर यहाँ पर ब्रिटलनेस होगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अलाउंस वाटर एब्जॉर्प्शन कन्फर्मिंग। अब देखो यहाँ क्लास इसने मेंशन कर दी ना, विच इज़ मोर देन 12.5, तो कितना होगा, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कितना होगा, दैट इज़ 15%। ऑप्शन डी इज़ ट्रू। नेक्स्ट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। अब परफोरेटेड ब्रिक्स की बात हो रही है, इट शुड नॉट बी लेस देन 7 m/N/m²। ओके, एंड इससे पहले जो लेक्चर हुआ था, सीमेंट वाला लेक्चर हुआ था, मैंने उसमें बोला था कि ये जो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम, ये जो यूनिट होती है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन पर mm²। तो अगर न्यूटन पर mm² दिया होगा तो भी 7 ही आएगा, और मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो भी सेम ही आएगा, आंसर 7 ही होगा। नेक्स्ट, द एवरेज टर्न आउट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन क्लिंक बर्निंग में तो फास्ट होता है, तो इट इज़ 80 to 90% हमारा आउट टर्न होएगा। ये किसके लिए यूज़ होता है, बर्निंग के लिए यूज़ होता है ब्रिक्स की। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बात हो रही है। सो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, सबसे पहले फर्नेस इज़ फायर टेम्परेचर मोर देन 17%। येस, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स तो यूज़ ही हमारा हाई टेम्परेचर के लिए होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 17 डिग्री टेम्परेचर। सिलिका कंटेंट इन सॉइल शुड बी लेस देन 40%। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो सिलिका परसेंट होता है वो कितना, अराउंड 96% होता है, 96% होता है, 40% नहीं होता। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड 10%, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड क्रोमियम ब्रिक आर न्यूट्रल ब्रिक, नो इट इज़ नॉट न्यूट्रल ब्रिक, बेसिक ब्रिक, इट इज़ न्यूट्रल ब्रिक, सॉरी, क्रोमियम ब्रिक्स आर नॉट द बेसिक ब्रिक, इट इज़ न्यूट्रल ब्रिक। सो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर 1 and 3 है, तो ऑप्शन सी सही है। अब ये जो क्रोमियम ब्रिक है एंड मैग्नीशियम ब्रिक है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बेसिक ब्रिक है, न्यूट्रल ब्रिक है, एसिडिक ब्रिक है। सो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, अभी ना छोड़ो मेरा साथ। ओके, अब ये क्या है, सिलिका एसिडिक, एस फॉर सिलिका, ए फॉर एसिडिक, मैग्नीशिया इज़ बेसिक एंड क्रोमियम इज़ न्यूट्रल। सो ये हमारा एक ट्रिक है याद करने का, क्योंकि इस पे बहुत बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम की कौन सी ब्रिक होती है, क्रोमियम के लिए कौन सा है, सिलिका के लिए कौन सा है। तो ये अब इजी रहेगा याद करने के लिए। क्रोमियम के लिए क्या होता है, न्यूट्रल, और यहाँ क्या दिया है, बेसिक, तो रॉन्ग हो जाएगा। सो ये ऑप्शन सी सही है इसमें स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कुछ IAS कोड्स दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो फर्स्ट कोड जो हमारा है 3583, इट इज़ फॉर बर्न पेविंग, ये बिल्कुल सही है।
Second is 5779 for burnt clay soling bricks, that is also true. And third is 3952 burnt hollow bricks, that is also true. And 222 is for and 222 is for, इसमें लिखा हुआ है बर्न क्ले ब्रिक्स, नहीं बर्न क्ले ब्रिक्स के लिए नहीं होता, ये परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. 222 इज़ फॉर परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स. सो 1 2 3 इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज़ यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस. अब लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस में तो हमारा हाई टेम्परेचर जो ब्रिक बियर कर सकती है, रेजिस्ट कर सकती है, वही यूज़ होगी, तो ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक होनी चाहिए. ऑप्शन सी इज़ ट्रू. नेक्स्ट, एज पर IS 4395 पार्ट 1, व्हाट इज़ द लोडिंग रेट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक. मैंने एग्रीगेट में ही बताया था इसका कि एग्रीगेट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ 40 एंड फॉर ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट. ओके, आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, मैंने इसमें बताया हुआ है. और यहाँ पे भी बता देती हूँ कि इट इज़ 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट. और अगर यूनिट हमारी जो होगी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा तो कितना होगा, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ओके, क्योंकि कोई भी यूनिट में पूछ सकता है तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो. नेक्स्ट, द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स. अब बेसिक रिफ्रैक्टरी की बात आई है. अभी जो हमने वो पीछे वो करा था वो क्या था, बेसिक के लिए कौन सा था, बेसिक के लिए कौन सा था, बेसिक के लिए एम फॉर मैग्नेसाइट. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू. सो वो याद आ गया ना, अभी ना छोड़ो मेरा साथ, दिस. सो ये एक ऐसी ट्रिक है जस्ट टू रिमेंबर, क्योंकि इस पे बहुत बार और नहीं याद रह पाता, इतना कुछ कितना ही याद करेगा इंसान, तो ये है. सो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं. सो ये नेक्स्ट, हमें क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग करनी है. सबसे पहले ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स. ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स हमारा होता है, देन टेबल मोल्डेड. ज़्यादा एक्यूरेट तो टेबल मोल्डेड ही होगा, ठीक है. तो सबसे पहले ग्राउंड मोल्डेड के तो इरेगुलर, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो P का 2 होना चाहिए, इरेगुलर डायमेंशंस देगा. ओके, Q का हमारा 1 हो जाएगा. देन स्टॉक ब्रिक्स बोलते हैं इनको, ठीक है. एंड देन R इज़ व्हाट, मशीन मोल्डेड ब्रिक्स जो हमारी होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वायर कट ब्रिक्स, दे आर वायर कट ब्रिक्स. एंड S जो हमारा प्री स्ट्रेस है, दे आर यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस. ओके, सो P2 Q1 R4 S3, सो ये है ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट, the portion of brick cut from an angle other than right angle is known as. राइट एंगल के अलावा अगर किसी भी एंगल पे कटेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्विंट क्लोजर, दैट इज नोन एज स्क्विंट क्लोजर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोड्यूमॉर्फिक स्ट्रक्चर इज सीन इन. अब ये तो स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन है, ये तो देखो लर्न ही करने पड़ेंगे. सो इसमें कुछ वो नहीं है, तो कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन. सो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हाइपोड्यूमॉर्फिक, इट इज़ ग्रेनाइट स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रप्चर फॉर अ गुड ब्रिक इज शुड बी अबाउट. मॉडुलस ऑफ रप्चर गुड ब्रिक के लिए होना चाहिए, इट शुड बी अबाउट, इज इट 2.5, 5, 8 और 10. हाउ मच, इट इज़ अबाउट 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Okay, so this was the last question, bricks and tiles का. सो इसमें जो बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक होते हैं क्वेश्चन कि ब्रिक का साइज़ क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज, आई थिंक वो क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारे चैनल भी मिल जाएंगे, वो आपने 1000 बार सॉल्व भी होंगे किए. लेकिन ये जो क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये बहुत ही
बहुत ही रेयर ही हैं जो आपने किसी चैनल में देखे होंगे। ये आपको टेस्ट सीरीज़ में तो ज़रूर होंगे, अगर आप टेक्स्ट बुक की कोई भी टेस्ट सीरीज़ निकाल के देखो, चाहे एसएससी की चाहे कोई भी, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कोई भी पूछता है या कोई भी समझाता है। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।